लड़कों के का पास मुख्य संशय ये है कि विभिन्न कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, आंसर शीट दीजिए और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताइए। अगर ये तीनों तरीका अध्यक्ष महोदय बता देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन सबसे जो छात्र गाली बकते हो गाली बकते रहे, भगवान उनका संस्कार बनाए रहे, ये संस्कार गाली बकेंगे तो फिर तो वीडियो नहीं बनेगा, उनका आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो उनका संस्कार जैसा माँ बाप से सीखेंगे उसे ना करेंगे। मैं 90% लड़कों के लिए बोलता हूँ, वो प्लांटेड लड़कों के लिए नहीं। भगवान करे आप माँ बाप को, टीचर को, बड़े को गाली बकते रहिए और ये संस्कार आपके बच्चों में भी जाए, बच्चों से दर बच्चों में भी जाए, क्योंकि गीता के पाठ पर मैं चलता हूँ। और मुझे गाली दे के क्या करोगे? अगर हाँ गाली अगर आके मुंह पे देखो देना है ताकि देखो कितना सुंदर सुंदर कहानी बनता है। लेकिन 90% लड़कों के लिए मैं आवाज चिल्लाता था, आवाज उठाता था, आवाज उठाता हूं, आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि 90% लड़के बिल्कुल जिन्यून है जो कि गुरु को गुरु समझते हैं। और 10% कोहड़ा बिलार सियार के कौन जानता है यार, वो तो प्लांटेड रहता है, 1 किलो मुर्गा पर बिक जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का जो क्वेश्चन था कमेंट में जो भी और कितना मैसेज भी आ रहा था कि सर आप जो है जाकर के गुरु रहमान सर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि सर जिनका 65 प्लस नंबर है, जिनका 55 है उनका हो गया है, 65 प्लस वाले क्यों नहीं हुआ है, क्या रिजल्ट फिर से दिया जाएगा? सभी मुद्दे पर सर से बात कर रहे हैं। सर सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ पे जो अभी इस जल टॉपिक चल रहा है अभी स्टूडेंट के मन में जो बहुत जो संदेह का मुद्दा बना हुआ है कि रिजल्ट आया है और बहुत ऐसे लड़का है जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनका हो गया है। तो लड़का सबका जो बात चल रहा है अभी धांधली का, सर धांधली भी हुआ है क्या? ये कैसे हम कहें कि धांधली हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज का जो डिमांड है वो डिमांड है कि मेरा कि आप कटअप दीजिए, विभिन्न कैटेगरी का कटअप दीजिए, आंसर शीट जारी कीजिए और नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताइए। तो निश्चित रूप से अगर तीनों प्रक्रिया सामने आ जाती है तो स्पष्ट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर जो भी स्टूडेंट हम मेरे पास एक कॉल आया था, मैसेज भी आया था कि सर मेरा जो है 65 प्लस है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं बना है। और कुछ कितना ऐसा भी लड़का है जो बोलता है कि मेरा जो 50 और 45 है उनका रिजल्ट हो गया है। देखिए नॉर्मलाइजेशन 50 का रोल नंबर तो खुद मेरे पास था। यस सर। और उस रोल नंबर को मिलाने के बाद जिसका ओएमआर सीट खाली था, किसी का रिजल्ट उसमें नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा लोचा जो हुआ है नॉर्मलाइजेशन का। और नॉर्मलाइजेशन तो इन्होंने किया है पता नहीं किस ढंग से, लेकिन उसका इन्होंने तरीका नहीं बताया क्या है। लड़कों के का पास मुख्य संशय ये है कि विभिन्न कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, आंसर शीट दीजिए और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताइए। अगर ये तीनों तरीका अध्यक्ष महोदय बता देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहला डिमांड अध्यक्ष महोदय से यही है कि आप विभिन्न वर्गों का कटअप बता दें। दूसरी बात की आंसर शीट जारी कर दें। तीसरी बात की नॉर्मलाइजेशन में आपने किस तरह की तरीका को अपनाया है उस तरीका को सामने रखें। अगर तीनों तरीका सामने आ जाएगा तो लड़के को मन में जो भी संशय है वो संशय समाप्त हो जाएगी। सर जैसे कि सर मेरे एक पहले वाला वीडियो में रिजल्ट नहीं आया था, उस समय का वीडियो की बात बोल रहे हैं। 28 तारीख था और आप बोले थे कि 99% चांस है कि रिजल्ट आएगा। आपको भी किसी मान लीजिए अधिकारी से बात हुआ था कि रिजल्ट आ जाएगा या कुछ ही कारण से रिजल्ट नहीं आया? सर जो जिस दिन उस दिन 28 को नहीं रिजल्ट आया, सर 14 को आया, तो क्या सर उस दिन क्यों नहीं आया रिजल्ट? और जो इतना लेट हुआ है रिजल्ट में आने में सर, स्टूडेंट का तो संदेह बना है, कटअप भी नहीं जारी किया, नहीं आंसर की दिया गया है। देखिए आप रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट पर 28 तारीख लिखा हुआ है। हाँ सर। 28 तारीख लिखा हुआ, 28 तारीख निकलना था। यहाँ पर कोई संदेह स्टूडेंट करे दूसरी बात है, लेकिन चिप्स बदलाया है और चिप्स बदलाने के कारण वो चिप्स जो नया चिप्स जो लगा है उस चिप्स के कारण लेट हुआ है। लेट हुआ और मैं 14 को बताया, 15 को पहले बताया तो 14 को आ गया। मतलब ये नहीं कि 28 को आया नहीं आया और 14 को आया। मतलब ये है कि आप कटअप जारी कीजिए, आंसर शीट जारी कीजिए और नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताइए ताकि छात्रों के मन में जो असंतोष है वो असंतोष दूर हो सके। सर आंसर की एक नहीं अभी तक रिलीज किया है, नहीं कटअप रिलीज किया है। ये बात लेकर के स्टूडेंट के मन में संदेह है कि सर गुरु रहमान सर के पास जाइए और आप इस बात को लेकर के बोलिए कि आंसर की और कटअप जब रिलीज कर देगा तब न जाकर के हम समझेंगे कि मेरा इतना नंबर था, इस नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, इस कारण से नॉर्मलाइजेशन कितना कितना परसेंट लगा, किसमें कितना तारीख में, उस हिसाब से जाकर के ये सर इस बात को लेकर के स्टूडेंट में सवाल उठ रहा है। तो क्या सर ये होगा इसमें? बिल्कुल सही है। स्टूडेंट की मांग बिल्कुल जायज है कि कटअप जारी होना चाहिए, आपको आंसर शीट जारी होना चाहिए और साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो स्पष्ट होनी चाहिए। ये तीनों प्रक्रिया जब तक स्पष्ट नहीं होगा किसी भी छात्र को संतुष्टि नहीं मिलेगी। सर ईडब्ल्यूएस एनसीएल का जो मुद्दा है इसमें सर क्या क्या होगा?
ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मुद्दा 22-23 मान रहे हैं, ले 1275 में भी इसी तरह का इन लोगों ने ये किया था। लेकिन ईडब्ल्यूएस एनसीएल वाले लड़के घबराए नहीं, क्योंकि 1 से 2% लड़कों के पास 22-23 वाला है, अब आगे पास नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाले को किसी भी हालत में इनका बर्थ का बाउंडेशन हटाना होगा और उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाते रहेंगे और निश्चित रूप से सबको लेना होगा। सर बहुत ऐसे लड़का है जिनका हम बात अभी मेरे पास मैसेज भी आया है, उनका कहना है कि सर हम गांधी मैदान में जाते हैं फिजिकल करने के लिए, वहाँ पे फिजिकल चार्ज सुन करके वहाँ से हम रिटर्न आ जाते हैं घर। सर उस स्टूडेंट के लिए सर क्या कीजिएगा? खास गांधी मैदान में सर जो भी स्टूडेंट मान लीजिए जहाँ पर है वो अपना डिस्ट्रिक्ट में तैयारी करे फिजिकल का, या गांधी मैदान आना उनके लिए जरूरी है? नहीं गांधी में कोई जरूरत नहीं है। 2017 के पहले गांधी मैदान में कोई नहीं आता तो सब पास कर जाता था। अगर अपने घर पर तैयारी कर सकता तो उससे अच्छा तो कुछ चीज है ही नहीं है। गांधी मैदान में आके धूल धक्कड़ में आओ, अपना फेफड़ा खराब करे, उससे अच्छा कि घर पर है। और नहीं तो पुनपुन में मैंने खोला है फिजिकल एकेडमी, बेहतरीन ढंग का सारा सुविधा के साथ, हॉस्टल में रहना, खाना पीना, दूध, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर के साथ सारा ग्राउंड सब जम का, बेस्ट ट्रेनर के साथ वहां पर आ सकते हैं। जिसका पुनपुन में देख ले, वीडियो मैंने जारी किया है, उसको देख ले। गांधी मैदान आ गए तो ही पास करेगा, ये कहा गांधी मैदान में तो दुकान लग गया है। मेरे पास आओ, गांधी मैदान में ये भी देखिए, हम कुछ ऐसा टीचर है जो स्टूडेंट को लूट रहा है, 10,000 रुपया ले रहा है, 11,000 लगभग 8,000 रुपया ले रहा है। कहे फिजिकल का सर, फिजिकल कराने का लड़के लुटा रहे हैं तब नहीं यार। हम तो कह रहे कि पुनपुन आवे, पुनपुन जितना आवे सबको 100% रिजल्ट हम देंगे, 1000% रिजल्ट देंगे। हम बोल रहे हैं पुनपुन आवे, लूटेंगे भी नहीं। सारा जो इसका फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो जो ट्रेनर होता है, वो जो फील्ड है, जो जिस तरह का चाहिए, जिस तरह का ट्रैक है, साइंटिफिक मेथड से तैयारी करा रहे हैं। हॉस्टल भी है, खाना पीना रहने की सारी सुविधा के साथ 1000% रिजल्ट देने का हम गारंटी करते हैं। गांधी मैदान में फेफड़ा खराब हो जाएगा लोगों का, कहिए कि उनसे बचे, या तो अपने गांव चल जाए, गांव तोड़े। तो पूरा माहौल बना दिया है गांधी मैदान में, इतना अच्छा सारा छात्र आया हुआ है। जो सारे छात्र तो धूल कितना उड़ रहा देख रहे हो, वो तो धूल तो उड़ रहा है, लग रहा है कलेजा लोग हो जाएगा। और 400 ट्रैक, 500 ट्रैक दबा रहा है, दौड़ा रहा है, रोड पे दौड़ा रहा है, सड़क पे दौड़ा रहा है। नी खराब हो जाएगा तो फिर पैरे नहीं रहेगा तो सिपाही को जीवन बनेगा। इसलिए अब या तो अपने क्षेत्र में चल जाए, नहीं तो पुनपुन आए। पुनपुन मैंने बेस्ट किया है, पहले आगे देख ले, देखने के बाद वो समझ ले, समझने के बाद वो अपना जो करना है करे। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कितना 10,000 11,000 सुनने जिसे लग रहा है कि बाप रे बाप, ये तो गुंडागर्दी है, ये गलत चीज है। सर तो आपसे एक हम क्वेश्चन और है, जाते जाते पूछते हैं सर, जो भी स्टूडेंट मान लीजिए जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनका हो गया तो उनका तो बधाई है, जिनका नहीं हुआ है उस स्टूडेंट के लिए सर बोल दीजिए आप। जिनका हो गया है उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी अब फिजिकल से नहीं रोकेंगे, ना दोबारा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, ये तय मानिए। कुछ तथाकथित यूट्यूबर कह रहे हैं कि दोबारा रिजल्ट है, वो गलत कह रहे हैं, 100% बेबुनियाद बात कर रहे हैं। उन पर जांच बैठनी चाहिए। जो पास है वो पास है, जो फेल है उनके लिए बार बार मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ, आंसर शीट और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जाने बिना हम चैन से नहीं रहेंगे। आप लोग घबराइए मत, लेकिन इतना तय है कि रोड पर उतर के लाठी खाने या लाठी मारने से अच्छा है कि मैं सारे मीडिया के माध्यम चिल्ला रहा हूं। मौका मिलेगा तो हम जिससे मिलना होगा मिलेंगे, लेकिन किसी भी के बहकावे मत आइए। तथाकथित छात्र नेता लोग हैं, उनके बहकावे मत आइए। मैं आवाज उठा रहा हूं, अन्य टीचर लोगों को भी चाहिए कि आवाज उठाएं। हमको किसी भी परिस्थिति में विभिन्न वर्गों का कटअप चाहिए, आंसर शीट चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का तरीका चाहिए। और साथ ही साथ उनको कहें कि आप उसके लिए आवाज हम लोग उठा ही रहे हैं। अगर अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे तो कहिए, धरना पर, प्रदर्शन पर, आमरण अनशन के लिए भी बैठने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन रोड पर ऐसे उतर के हुल्ला गुल्ला करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नेता भाग जाता है सब और बच्चा पिटा जाता है। 22,000 बहाली भी आ रही है सिपाही की, तो उसके लिए भी ये लोग भिड़े। और रही बात आपके कटअप की, रही बात आपके नॉर्मलाइजेशन के तरीका की, रही बात आपके आंसर शीट की, उसके लिए गुरु रहमान डेडिकेटेड था, तो आवाज उठा रहा है, आवाज उठाता रहेगा जब तक आपकी समस्या का निराकरण नहीं हो जाता है। सर एज प्रॉब्लम के लेकर के सर स्टूडेंट, हाँ, एज प्रॉब्लम में मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक थिंकर के साथ साथ फिलोमेट्रिस्ट मानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि हुजूर जब सब
स्टेट में कोरोना के को देखते हुए 3 साल का एज दिया गया है, तो निश्चित रूप से आपको भी चाहिए कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन आप दे। बिहार के सारे सेंट्रल दे दिया, दूसरा राज्य दे दिया, तो बिहार में देने में क्या दिक्कत है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन बिहार के सारे एग्जामिनेशन में दें, ताकि छात्रों में किसी भी तरह का पछतावा ना रहे कि उम्र के कारण छट गए, फलाना छट गए, और ये माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं डिमांड कर रहा हूँ। सर पहले का वीडियो में जो रियल का जो वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो में बहुत सारा ऐसा कमेंट था कि निग्लेक्ट कमेंट था। सर उस छात्र के लिए भी आप एक बार बोल दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि इस चैनल के माध्यम से आपके ओर से क्या कुछ न्यूज आता है, रियल आता है या फेक आता है? नहीं, ये हम क्या बोले, रियल है तो 94 लोग जानना है। जो छात्र गाली बकते हो, गाली बकते रहे, भगवान उनका संस्कार बनाया रहे। ये संस्कार गाली बकेंगे तो फिर तो वीडियो नहीं बनेगा, उनका आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो उनका संस्कार जैसा माँ बाप से सीखेंगे उसे ना करेंगे। मैं 90% लड़कों के लिए बोलता हूँ, वो प्लांटेड लड़कों के लिए नहीं। भगवान करे आप माँ बाप को, टीचर को, बड़े को गाली बकते रहिए, और ये संस्कार आपके बच्चों में भी जाए, बच्चों से दर बच्चों में भी जाए, क्योंकि गीता के पाठ पर मैं चलता हूँ। और मुझे गाली देके क्या करोगे? अगर हाँ, गाली अगर आके मुंह पे देखो देना है, ताकि देखो कितना सुंदर सुंदर कहानी बनता है। लेकिन 90% लड़कों के लिए मैं आवाज चिल्लाता था, आवाज उठाता था, आवाज उठाता हूं, आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि 90% लड़के बिल्कुल जिन्यून है, जो कि गुरु को गुरु समझते हैं। और 10% कोहड़ा बिलार सियार के कौन जानता है यार? वो तो प्लांटेड रहता है, 1 किलो मुर्गा पर बिक जाता है, मुर्गा पर बिक जाता है, गाड़ी पर बिक जाता है। तो उन लड़कों को अभी हाजीपुर में एगो पकड़ा ही नहीं दरोगा घूस लेते हुए, तो सब सिपाही बनी जाए तो लाजू तक है। तो वो सब बात छोड़िए, 90% के लिए मैं था, हूं और रहूंगा। 10% जो प्लांटेड है, वो इसी तरह करते करते उम्र खत्म हो जाएगी। बाद में पैक्स का चुनाव लड़ेंगे ये, या किराना का दुकान खोलेंगे। दूसरा क्या बोले उनके लिए। थैंक यू सर, कीमती समय देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि गुररहमान सर मेरे साथ जुड़े थे, और सर के साथ जो भी आप सबका क्वेश्चन था, जो भी कमेंट में जो भी मैसेज करते थे, सभी क्वेश्चन को लेकर के गुररहमान सर के पास आए, और सर जो है सभी क्वेश्चन का हल भी बताए हैं। और जिन भी दोस्त का रिजल्ट हो गया है, भाई का रिजल्ट हो गया है, बहन का रिजल्ट हो गया है, जिनका नहीं हुआ है, उनके लिए सर बता दिए हैं कि आने वाली वैकेंसी है, उसमें लग जाइए। और जिनका फिजिकल वाला बात रहा कि गांधी मैदान में जो आ रहे हैं, और गांधी मैदान में आते हैं तो आप भीड़ को मत देखिए, जहाँ पे भीड़ है वहां नहीं जाइए, और जहाँ पे भीड़ नहीं है वहां पर जाइए, कि अपना डिस्ट्रिक्ट में जहां पर है वहीं पे लगिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।